ये तो मैदान छोड़ के भाग गए, चले गए पैसा कमाने विजय थालापति से। चंद्रशेखर को कौन वोट देगा? कौन है चंद्रशेखर? बीजेपी। जब हमारे लिए वो काम किए हैं तो उनके लिए हम क्यों नहीं करें? नितिन नवीन खड़ा हुआ था 2005 में 6 में, तो वो भी बच्चा था, कहाँ जानता था लोग कि इतना कर पाएगा। तो सीट नहीं विधानसभा चुनाव में बचाए, 0 पर आउट हो गए, तब एक सीट मान लिया जाए कि वो जीतते भी हैं तो क्या कर लेंगे? सरकार ने किया है, नितिन नवीन काम किया है, उसके क्षेत्र का कैंडिडेट है। काम करे अथवा ना करे, बीजेपी सपोर्ट ही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल थर्मामीटर। मैं हूं आपके साथ स्नेहा। बांकीपुर उपचुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं और अभी हम बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र में हैं और लोगों से जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर उनका मत क्या है, वो किसके तरफ जनता का समर्थन है। लोगों से जानने का प्रयास करेंगे। क्या लगता है इस बार कौन जीतेगा? जब जिसको वोट अधिक पड़ेगा वो जीतेगा। आपको क्या लगता है किसको वोट देना चाहिए? एनडीए सपोर्टर है, इसलिए एनडीए को देंगे। एनडीए सपोर्टर हैं आप लोग? पता है इस बार कौन उम्मीदवार खड़ा हुआ है? एकदम सब पता है। और भाजपा ने अपना उम्मीदवार बदल दिया है, दूसरा उम्मीदवार को खड़ा किया है, तो उससे कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जनसुराज से प्रशांत किशोर आए हुए हैं मैदान में। हाँ भाई, वो अपना सीट नहीं विधानसभा चुनाव में बचाए, 0 पर आउट हो गए, तब एक सीट मान लिया जाए कि वो जीतते भी हैं तो क्या कर लेंगे? सरकार ने तो एक सीट नहीं रहेंगे, क्या करेंगे? जिसकी सरकार है उसको बहुमत मिलना चाहिए, बस। आप लोग को बदलाव नहीं चाहिए? जो चीज है इससे आप लोग संतुष्ट हैं? बदलाव पूरे जब चुनाव होगा बिहार में तबे बदलाव होगा। अभी उपचुनाव में कोई बदलाव नहीं होता, जो है वही रहना चाहिए। एकदम वही रहना। काम किया है, नितिन नवीन काम किया है, उसके क्षेत्र का कैंडिडेट है, वो काम किया है तो उसको तो मुआवजा मिलना ही चाहिए ना। आप लोग गिफ्ट दे रहे हैं फिर नितिन नवीन को? गिफ्ट समझ लीजिए। जब हमारे लिए वो काम किए हैं तो उनके लिए हम क्यों नहीं करें? प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि हम रोजगार लाएंगे, पलायन रोकेंगे, तो आप लोग को नहीं लगता है कि चांस देना चाहिए? पूरा सरकार, बीजेपी के भी सरकार यही कहा था कि रोजगार लाएंगे। कौन रोजगार कर रहा? सब तो बेरोजगार घूम रहा है। लड़कन बीए करके हमारा पोता ऐसे ही बैठा हुआ है। आप बोल रहे हैं कि बेरोजगार है, सब ऐसे ही लड़का घूम रहा है, लेकिन फिर भी आप लोग बीजेपी को ही वोट दीजिएगा? हैया है थी कैडर वोट पर जेबे करेगा वोट। आपको क्या लगता है कौन आएगा इस बार मैदान में? बीजेपी आएगा। बीजेपी ही क्यों? क्योंकि भाई तो आओ तो सपोर्टर तो है नहीं, हम तो बीजेपी कार्यकर्ता है, सपोर्टर है। बीजेपी सपोर्टर हैं आप। आपको नहीं लगता कि प्रशांत किशोर को एक मौका देना चाहिए? अब कैसे हम बोल सकते हैं, और जनता है। और जनता है, लेकिन आपका मत क्या है? बीजेपी सपोर्टर हूँ। अच्छा, बीजेपी अब कट्टर सपोर्टर है। जी हाँ। बीजेपी जो काम किया उससे पूरी तरह से संतुष्ट है? जी हाँ, काम करे अथवा ना करे, बीजेपी सपोर्ट ही है। काम करे अथवा नहीं करे, फिर भी क्यों ऐसा क्यों? अब तो नेता मुख्यमंत्री कराएंगे तब ना। रोड तो बनी गया, नितिन नवीन बनाइए दिए हैं। बस रोड से काम चल जाएगा? और नल जल योजना चल ही रहा काम। रोड और नल जल योजना से सबका विकास हो जाएगा? अब तो ऊपर हाई कमान का ही बताएगा, कारखाना लगेगा कि नहीं लगेगा, हाई कमान का है। नितिन नवीन का तो हाथ में है नहीं। वो भी कारखाना लगेगा तो हाई कमान के ही ऑर्डर से लगेगा बिहार में। आप सपोर्ट कीजिएगा तो आप लग सकता है, निजी वाला सपोर्ट करेगा तो कारखाना लग सकता है, बाकी नहीं लग सकता है। जनता चाह लेगा, कितना हल्ला कर लेगा, नहीं लगेगा। आप लोग दूसरे किसी को उम्मीदवार के रूप में जिताने के मतलब सोच भी नहीं रहे? अगला को हम नहीं जानते, हम बीजेपी सपोर्टर हैं। बांकीपुर में उपचुनाव हो रहा है, कौन लगता है कौन जीतेगा आपको? आरजेडी। आरजेडी जीतेगा? क्यों आरजेडी लगता है? प्रोग्रेसिव शुरू से भी उन्हीं का सब देन है बिहार में जो हुआ है। अभी तो थोड़ा सा आया तो ये लोग अपना नाम कमाने के लिए कुछ भी, बाकी सब बकवास है। चंद्रशेखर को कौन वोट देगा? कौन है चंद्रशेखर? बीजेपी। बीजेपी। देखते नहीं, पूरा राष्ट्र को लूट लिया, भारत को लूट लिया। तो प्रशांत किशोर भी है मैदान में। हाँ, बहुत अच्छे कैंडिडेट है। तो उनको मौका नहीं देना चाहिए? हाँ, रब मौका मिलेगा उनको भी। ऐसे दो एक वो है, प्रशांत किशोर ही दोनों में टक्कर है, तीसरा कोई नहीं है। तीसरा बीजेपी का टक्कर में मानते हैं? कुछ नहीं, बीजेपी एकदम हवा हवा, उसको कुछ नहीं, कोई नहीं जानेगा। इस बार एकदम खत्म है वो तो। बीजेपी से काहे इतना गुस्सा है? जो आप भी कर रहा है, आप भी देख रहे हैं जो किया है देश में, जो कर रहा है। कहीं कुछ हो रहा है, जो मानसून साहब दिल्ली में जंक्शन में बैठे हुए हैं,
उनको परवाह नहीं है। 18 पर साइंटिस्ट आदमी है, कोई परवाह नहीं है कि क्या कैसे गुजर रहे। विदेश घूम रहे हैं और सब जगह मुआयना कर रहे हैं, रैली में जा रहे हैं, इलेक्शन हो रहा है, भागलपुर गए हैं, क्या तमाशा है। उनको पता नहीं है प्राइम मिनिस्टर है, प्रधानमंत्री, प्रधान का इस्तीफा मांग क्यों? अपने के लिए 69 वर्ष उनका एज हो गया और वो अपने के लिए, बच्चे के लिए। बच्चे क्या हालत हो रहे हैं, नीट का परीक्षा जो भी एग्जाम है सब लीक हो, पैसा पहले हो जाता है, आ जाता है। बीजेपी के काम जो बांकीपुर में हुआ उससे संतुष्ट नहीं है? काम नहीं हुआ, कोई सब काम से क्या है, काम क्या डेवलपमेंट का काम होना चाहिए ना। ये सब तो डेवलपमेंट है, एजुकेशन में नहीं कुछ है, इंडस्ट्रियल में कुछ या कुछ नहीं। अब बच्चे लोग हैं, अब देखिए परीक्षा दे रहा है, पहली क्वेश्चन लीक आउट, क्या है समस्या ना है। या बीजेपी नहीं रोक पा रही है? कुछ नहीं, वो तो पूरा देश से खत्म होगा। वो कांग्रेस आएगी सेंट्रल में। क्या नाम हुआ आपका? श्याम बाबू यादव, मल्लू यादव, पूर्व पार्षद, वार्ड 26। क्या लगता है इस बार कौन जीतेगा? नितिन नवीन का ही विकास किया है, किसी को देंगे वो जीतेगा। भाजपा का अपना वजूद भी है, उम्मीदवार बदला गया, उससे नहीं लगता आप लोग कुछ फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं है। नितिन जी का काम किया हुआ है, तो आप लोग नितिन जी का चेहरा देख के वोट दें। जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर है, कहते हैं कि बदलाव लाएंगे, उनको आप लोग को नहीं लगता है कि मौका देना ये चाहिए? वो सीट करके क्या बदलाव ला देंगे? एक एक चीज जोड़ के ही तो 100 चीज होता है ना। 600 करोड़ का प्रोजेक्ट मंजूरी में नितिन नवीन जी ने देने का काम किया। जी। जैसे ये 150 करोड़ का ये है, 150 करोड़ का मोक्ष धाम, राजेंद्र बाबू का जो 50 वर्षों से अपेक्षित पार्क मैंने जो समाधि था उसको बहुत सुंदर बनाने का कार्य 20 करोड़, 70 करोड़ जल नल पूरे बांकीपुर में उन्होंने जल नल योजना के लिए फंड देने का काम किया। जल नल योजना, सड़क बनने से इसी को विकास आप लोग समझते हैं? और नहीं लगता कि आप लोग को जिस तरह से बच्चों के पढ़ाई में करना चाहिए, कुछ योगदान देना चाहिए? क्योंकि बहुत लोग अभी भी हैं जो ऐसे सड़कों पे बच्चे घूमते हैं, उनको नहीं अच्छा शिक्षा मिल पाया है। अब देखिए माने बच्चे तो भविष्य होते हैं ना। बच्चे भविष्य तो देखिए ना, वहाँ इसमें का दारू का खजाना है, वहाँ पुलिस मेहनत करती है लेकिन सक्सेस नहीं हो रही है। अब देखिए मैंने बिंटोली में, आप खुद बोल रहे हैं कि पुलिस मेहनत करती है, सक्सेस नहीं होती है, तो फिर कैसे आप लोग फिर से उसी सरकार पर? 27 से हम लोग 26 से नाला इस तरह। आपको क्या लगता है कौन जीतेगा इस बार? जो जीता हुआ है 35 वर्षों से लगातार, 1995 से लगातार जीत रहा है। इसके पहले जब नितिन नवीन खड़ा हुआ था 2005 में 6 में, तो वो भी बच्चा था, कहाँ जानता था लोग कि इतना कर पाएगा। लेकिन धीरे धीरे बांकीपुर का सब, पूरे इंडिया में बांकीपुर में जितना विकास का रफ्तार पकड़ा है, शायद ही कोई विधानसभा होगा जहाँ इतना विकास हुआ होगा इंडिया भर में। डबल डेकर रोड लीजिए, राजेंद्र बाबू के पार्क के बारे में बताए, जो भी रोड है मंदिरी का, नली हो गली हो, अभी पाइप भी बिछ रहा है। बरसों के भी साइक से मैं पाइप बिछा था, पानी आना बंद हो गया था, अब उसका हो रहा है विकास। प्रशांत किशोर भी मैदान में है, आरजेडी भी अपना उम्मीदवार। प्रशांत किशोर के बावर आप लोग प्रेशर देके प्रशांत किशोर को नाम उछालना चाहते हैं। प्रशांत किशोर क्या है? 238 सीट पे चुनाव लड़ा है, कितनों पे जमानत बचा पाए वो? और एक पटना बांकीपुर विधानसभा जीत के वो क्या कर लेंगे? सरकार पलट देंगे वो हमेशा बड़ी बड़ी बातें करते हैं। तो इनके जीतने से क्या सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री से हट जाएगा? ये कुछ स्पेशल ऐसा इनमें खूबी है कि ये कर लेंगे कुछ? ये सहायक रहे, किसी के सहयोगी बन के पैसा कमाने का काम किया है। जैसे विजय थलापति से गए उनको एडवाइस देने के लिए, उनसे पैसा कमाया और उस पैसे का क्या उपयोग कर रहे हैं? कै को स्कूल खुलवाए हैं, कै को लड़कियों को शादी करवाए हैं, क्या विकास करेंगे? ये चुनाव हारने के बाद ये मैदान छोड़ के हट गए और फिर चुनाव आया तो मैदान में आए हैं, तो इनसे क्या उम्मीद कर सकता है? जो आदमी सोचता है कि हम अरविंद केजरीवाल बन जाएं, तो अरविंद केजरीवाल लगातार 3 वर्षों तक अन्ना हजारे के साथ आंदोलन किया, पब्लिक के साथ मिल के आंदोलन किया। ये क्या किए हैं? चुनाव हारने के बाद रहे कुछ दिन पटना में, घूमे पब्लिक के बीच, संघर्ष किया इन्होंने। क्या उम्मीद करें इनसे? अगर संघर्ष करते प्रशांत किशोर, तब ना उम्मीद जगता कि अच्छे व्यक्ति हैं, संघर्ष कर रहे हैं।
ये तो मैदान छोड़ के भाग गए, चले गए पैसा कमाने विजय थालापति से। चुनाव होने वाला है, उपचुनाव, कौन लगता है कौन जीतेगा? हम न जानियो, हमरा ना हो लूरगढ़ बेटी। आप वोट नहीं देती हैं? मर्दन देथु ना। तो कोई किसको दिया जाता है, कौन देता है? आहरा पता ही नाम दियो, हमें किया के नाम ना होगा बेटी। कहाँ का है? घरे के हिया नाम ना, यही किराया पर ये तो का कहियो। तो अभी हमने तमाम जनताओं से उनका मत जानने का प्रयास किया कि आखिर इस बार उपचुनाव, बांकीपुर में जो उपचुनाव होने वाले हैं, लोगों का समर्थन किसके तरफ है। सभी ने अपने अपने राय दी, लेकिन आने वाला वक्त ही बताएगा कि जनता का समर्थन आखिर किसके साथ है और किसकी सरकार बनती है। तमाम अपडेट के लिए जुड़े रहिए पॉलिटिकल थर्मामीटर के साथ। धन्यवाद।